हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि ये आपको 100% 18 फरवरी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग को पेपर मिलेगा और यहाँ पे आपका जो समय रहेगा वह 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहेगा। उनके बाद आप सबों को देखने को मिल खंड अ में आपको दिया रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर आप सबों को OMR शीट पे देना है। तो सबके लिए एक एक अंक यहाँ पे निर्धारित दिया रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जिसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक ना, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इन चार ऑप्शन में आपका ये जो है डी नंबर, ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। किस प्रकार से, तो यहाँ पे देख लीजिए, √2/100 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 110 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 100 हो जाता है, तो इसका मतलब ये रूट में ही रह जाएगा, ठीक ना। बाद बाकी ये सब का क्या हो जाएगा, रूट निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारना है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर में, यदि दो धनात्मक धनात्मक मतलब आप लोग जानते होंगे पॉजिटिव होता है, ठीक, पूर्णांक का लॉसो तथा मोसो समान हो तो संख्या क्या होती है। लॉसो जिसे आप LCM और SCF कहते हैं, HCF, ठीक ना, इन दोनों अगर समान रहेगा तो हम इन संख्याओं को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, बराबर कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर मारिएगा, जिसे आप इक्वल कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, ये 0.00 के ऊपर जो ये तीर लगा है, इसका कहने का मतलब है ये फिर दोबारा यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, बार बार लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो इसको बोल रहा है हल करने के लिए। तो यहाँ पे हल करने के बाद आ जाएगा 1/3 पर 3 4 को 9 आ जाएगा, ठीक ना, इसको हल करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारिएगा। ये सब ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक ना। चलिए, अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 नंबर में दिया गया है, किसी पूर्णांक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसे आप यहाँ पे इंटीजर नंबर कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या रहती है, ठीक ना। जैसे में -5 -4 और यहाँ पे 1 0 के बाद 1 2 3 इस प्रकार से रहता है। तो पूर्णांक संख्या हम उसे ही कहते हैं, ठीक ना, इंटीजर नंबर। में m के विषम संख्या का रूप क्या होगा, तो विषम संख्या भी जान लीजिए, जिसे हम लोग 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा 1 2 1 3 4 5, 4 नहीं, मतलब जो से 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, तो 1 3 5 7 11 9 इस प्रकार से 13, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारना है, 6m+1 आ जाएगा। तो पूर्णांक संख्या भी लेना है और विषम संख्या लेके यहाँ पे हम लोग को पूरा देना था, 6 1 7 हो जाएगा, तो 7 यहाँ पे क्या है, 7m, यहाँ पे आपका एक पूर्ण विषम संख्या है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि इस चैनल पे आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ये मतलब वीडियो हो रहा है, ठीक ना। तो आप सभी लोग को इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। ये जो आपका क्लास 10th का ये जो मैथ है, ये आप सबों को 18 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अंत तक बने रहे, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, ए पर पावर इतना दिया गया है और बी पे इतना दिया गया है, ठीक ना, और सी पे इतना दिया गया है, तो लॉस इतना का मान करना है। तो इसका हम लोग बट्टे कर लेंगे, बट्टे में इसको हम लोग नीचे में लिख देंगे, काटने के बाद जो भी आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे डी नंबर मारना है, 4 4 बच के आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारना है, ठीक ना। तो आप सभी लोग को हल करना है, ये ज्यादातर ना कि हार्ड है ना कि भारी है। चलिए, अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, 3√81 का परिमेयकरण का गुणांक बोल रहा है करने के लिए। इसका जो परिमेयकरण गुणांक जो कीजिएगा, तो किस प्रकार से गुणांक हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे स्क्वायर, तो मतलब ये 3 का 3 ही रह जाएगा रूट बाहर में, और ये जो 9 हो जाएगा, और 81 का वर्ग मतलब कि कौन संख्या ऐसा है जिसका 81 वर्ग होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे 9 का, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर 6 का मारना है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है, जो कि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप लोग जरूर बने रहे इस चैनल पे और अपने साथी लोग को भी जरूर शेयर कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 7 नंबर में देखिए दिया गया है 36x पे पावर 5 y पे पावर 2 54x पे पावर 4 y पे पावर 3 तथा 9x6 और y पे पावर 4 का मौसो जहां x और y क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्वाड्रेशन नंबर जिसे कहते हैं। इसका जो हम लोग हल करेंगे इसको भी हम लोग को क्या करना है बट्टे में लाभ लेना है। बट्टे में लाने के बाद जो कट के बच जाएगा वही आंसर कहलाएगा। यहाँ पे 7 का ए नंबर आ जाएगा, 8 पे पावर x पे पावर 4 और y पे पावर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए नंबर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में दिया गया है यदि 1440 है, ठीक ना, कितना है 1440, इतना का p बराबर इतना बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले इनका हम लोग मौसम निकाल लेते हैं और इस पे हम लोग का मान जितना भी आएगा इस पे रख देंगे। तो रख देने के बाद इतना पे रख देने के मान यहाँ पे सबका निकल जाएगा मान। तो यहाँ पे 2 फिर +3 फिर -5 है। तो इसको करने के बाद आप सबों को जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। 9 नंबर में देख सकते हैं दिया गया है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण अशांत है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, जो कि ये सब बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए शांत और अशांत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले शांत को समझ लीजिए, शांत समझिएगा तो शांत बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा। शांत संख्या में ट्रिक से समझ लीजिए, शांत संख्या हम उसे कहते हैं जिसके मतलब इसका जो मौसम निकालिएगा इसके नीचे में 2 और 5 आवे, ठीक ना। अन्यथा या तो 2 आवे या तो 5 आवे, ठीक ना, या तो 2 आवे और 5 आवे, अन्यथा सिंगल में 2 या सिंगल में 5 आवे, वही हमारा शांत कहलाता है। बाद बाकी कुछ भी आ जाए वो हमारा अशांत कहलाएगा। ये एक ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक ना। निकालने के लिए कौन जाएगा इतना, इसका निकालना फिर इसका फिर इसका फिर इसका निकालिएगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सी नंबर इसका ऑप्शन नंबर टिक मारना है, ठीक ना। सब इम्पोर्टेंट VVI है, तो आप सभी को इसको निकाल लेना है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो मतलब 9 पे 2n-4 पे 2n सदैव विभाज्य होगा। सदैव जो विभाज्य होगा ये किस प्रकार से होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है, ठीक ना, बी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर का मौसम इतना है के रूप में है तो n का मान क्या होगा, तो 11 का यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है 2। इसको हम लोग को इस पर भाग कर देना है और इसका मौसम निकाल लेना, मौसम तो इस प्रकार से निकालना है, ठीक ना। इस प्रकार से निकाल के जितना बार में आएगा उसको घटा के आप सबों को बना लेना। फिर ये छोटा है तो फिर इसको इस प्रकार देना। चलिए नंबर चलते हैं, किया गया है 141/120 का दशमलव प्रसारण दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। दशमलव के कितने स्थान पूछ रहा है। अभी जो आप लोग 120 का मौसम निकालिएगा 2 से हो जाएगा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर यहाँ पे 3 से लग जाएगा, 3 से 5, तो कितने स्थान के बाद आए यही पूछा ना। तो यहाँ पे 12 का सी नंबर आ जाएगा, 3 स्थान के बाद आएगा। 3 स्थान के बाद क्या है, तो 3 तो नहीं ना बोले थे, 3 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 5 आना चाहिए। तो 3 स्थान के बाद यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है दशमलव प्रसारण शांत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है, ठीक ना, याद रखिएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग याद रखिएगा तो आप सभी लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। 13 में दिया गया है 13 में बहुपद px और qx का मौसम इतना है तो इतना का हो सकता है, तो 6x, तो 6x इस प्रकार से दिया गया है ना, फिर -9 दिया गया है। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज मतलब क्या, इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। अगर हम लोग 3 को बाहर कर देंगे फिर ठीक 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर x कर देंगे तो 3 दूनी 6 और x यहाँ पे पूरा गया 6, फिर -3 तिया 9। इस प्रकार से देखिए कहीं पे दिया गया है किस फैक्टर में दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी को ही टिक मारना है। इसी प्रकार से आप सभी लोग को बहुपद निकालना है, ठीक ना। बहुपद निकालने का बहुत शॉर्ट विधि है, ठीक ना, आप लोग निकालिएगा जरूर। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 6x - 9 का जो निकला है, इस प्रकार से आप सभी लोग को फैक्टर निकाल लेना, एलिमिनेशन जो होता है, ठीक ना, इसका SCF तरह से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर चलते हैं
14 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। मतलब इन 14 में दिया गया बीज व्यंजक के कौन सा है, तो 14 में तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ पे बीज व्यंजक ये आपको सटीक तरीका से देख रहा है, मतलब ये आपका बहुपद ही फैक्टर में है, ठीक ना। इसे ही हम लोग बहुपद कहते हैं। तो बहुपद इस फैक्टर में लिखा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे 2x² हो गया, फिर x+1, इस प्रकार से बहुपद को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, यदि बहुपद इतना के शून्यंक अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा गुना 1/अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है ए बी सी। तो सबसे पहले इस पे मान निकाल लेना है, तो आराम से निकल जाएगा मान। मान निकालने के बाद जो भी होगा वही आंसर कहलाएगा। तो इस पे निकाल लेना है आप सभी को। सबको पुट करने के बाद 25 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शून्यंक 5 हो तो निम्नलिखित में से एक गुणनखंड क्या होगा। तो एक गुणांक है ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 16 का है ना। एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर देखिए मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गुणनखंड का मिल। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद 2x² फिर +7x+p के शून्यंक अल्फा इंटू बीटा को इस प्रकार से इतना है तो इतना का मान कितना होगा। तो 21/4, तो p का मान कितना होगा। तो यहाँ पर भी आपको अल्फा प्लस बीटा ए मान लेना है, बी मान लेना, सी मान लेना है। तो इस पर आप लोग को बैठा देना है और p का मान यहाँ पे आप सभी को ज्ञात हो जाएगा। तो ज्ञात होने के बाद ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन का एक घात क्या होगा। तो इसका घात आप लोग को यहाँ पे 3 ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 18 का ए नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 1 3, तो x⁴ आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट के क्वेश्चन को जो आलेख निकालना होगा वह किस प्रकार से निकलेगा, परवलय निकलेगा, परवलय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सबों को ए नंबर टिक है। नंबर किसी द्विघात बहुपद इतना और इतना का शून्यंक 6 और इतना है तो b का क्रमशः मान कितना होगा। इस पे भी आप लोग का इस ये जो मान होगा शून्यंक इस पे रख देना है। तो मान रखने के बाद यहाँ पे -4 माइनस और 12 आ जाएगा, ठीक ना। इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को बताया गया जो है ये आप सब जो कि 18 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।